बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट कह सकते हो आप, कि सीईटी एग्जाम के लिए जो मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, संबंधित अधिकारियों के साथ, तो उसमें सीईटी एग्जाम डेट को लेकर के जो भी बातें हुई थी, जो भी मंत्रणाएं हुई थी, जो भी वार्तालाप हुए थे, जो भी डिसीजन हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए कल कल 2 लेटर जारी हुए हैं। देखो ये तो तय ही है, ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हो, सभी जागरूक हो, सभी बच्चे बहुत लंबे समय से एग्जाम का इंतजार कर रहे हो, तो ये तो आप सभी को पता है कि एग्जाम तो जुलाई डिसाइड किया गया है। लेकिन जो 2 लेटर, कल की डेट के जो 2 लेटर, 2 नोटिस कह सकते हो, तो जो मीटिंग हुई थी उसमें यही डिसीजन हुआ था कि विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको जितने भी परीक्षा केंद्र जो डिसाइड किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, तो उनकी जांच करने के लिए 3 दिन के अंदर अंदर उनकी जांच की जाए कि यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो क्या यहाँ उचित कंडीशन है। भाई पानी की सुविधा है, इतने बड़े स्तर पर जब बच्चे एग्जाम देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई असुविधा का सामना करना पड़े, ठीक है। तो ये एग्जाम जो सीईटी का एग्जाम है, ये लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट एग्जाम देंगे, तो ये बहुत बड़े स्तर का एग्जाम है, क्योंकि आगे का जो भी बच्चों का भविष्य है इसी एग्जाम से डिसाइड होना है। आगे की जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, वो इसी सीईटी बेस पर आना है। तो और दूसरा लेटर स्पेशल पुलिस अधीक्षक, जिसको हम थाना प्रबंधक कहते हैं, तो उनको स्पेशल निर्देश दिया गया है कि आप संबंधित जो भी आपके परीक्षा केंद्र आपके नज़दीक हैं, तो वहां आप जाकर के तहकीकात करें, उन परीक्षा केंद्रों की जांच करें और 3 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट सौंपे कि यहाँ उचित कंडीशन है, यहाँ जो एग्जाम लेने की बिल्कुल समुचित व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, या फिर और दूसरे प्रकार की जितनी भी परीक्षा में जो भी हमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटीज तो नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि वहाँ पूर्णतः सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सीईटी जो है एग्जाम एक बहुत बड़े लेवल पर चला गया है, ठीक है। और अब बात करें एग्जाम की, तो क्या वास्तव में ही एग्जाम जुलाई में होगा? तो वास्तव में ही जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है, जो भी सरकारी जॉब लगना चाहता है, जिसका बचपन से ही सपना है कि वो सरकारी नौकरी में ही जाए, ठीक है, और या ये कह सकते हैं कि जो वास्तव में अपने जीवन के प्रति बड़ा गंभीर है, संजीदा है, ठीक है, बहुत ही सीरियस होकर जो तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए एग्जाम है जुलाई में ही होगा। मे बी बिल्कुल पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसकी कि उनका जो एग्जाम है वो जुलाई में ही होगा। बाकी कल का जो सेकंड लेटर था, जो थाना प्रबंधक के नाम से जो लेटर मैंने पढ़ा था, उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका सीईटी का एग्जाम जुलाई और अगस्त में, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका जो एग्जाम है अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक तक, मैक्सिमम थर्ड वीक तक, तो ये आपको तैयारी, मैंने कल भी बताया था कि आपको जुलाई समझ करके ही तैयारी करनी है यदि वास्तव में आप 10 गुना में आना चाहते हो। तो पहले भी ऐसी कई बार मैंने आपको बताया है कि पिछला 4 गुना आसान था, ये 10 गुना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब क्या है कि वो कैंडिडेट भी बैठेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर भी बैठेंगे, जिन्होंने पहले सीईटी का एग्जाम दिया था, ठीक है, और अब वो और भी तीव्र गति से अपना प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अब बच्चे सब जगह बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी, जब तक सीईटी की पहली स्टेज हम पार नहीं करेंगे, पहली स्टेज पार नहीं करेंगे, यदि सीईटी की कंडीशन पूरी नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम 10 गुना में नहीं आ सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। और देखा जाए दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं तो कंपटीशन ना के बराबर है, क्योंकि यदि हम अपना प्रयास 100% करते हैं तो हम श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे देखने का नज़रिया, हमारे सोचने का तरीका कि हम किस दिशा में उस चीज़ को देख रहे हैं। यदि हम अपना 100% देते हैं तो हमें मात्र 1 सीट चाहिए, ठीक है, और वो उस सीट के लिए हमें अपना 100% देना है, केवल अपने प्रयास को बढ़ाना है। वो कहते हैं ना कि आपका परिणाम चाहे कैसा भी हो, आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। यदि प्रयास लाजवाब है तो श्योर एंड सर्टेन आप अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे, बशर्ते कि हम इस बात पे ध्यान ना दें कि ये एग्जाम है अगस्त में है या फिर सितंबर में है या फिर ये जुलाई में है।
क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा पर्पज है, हमारा जो टारगेट है, वो केवल चिड़िया की आंख है। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। हमें सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एचएसएससी डी ग्रुप की। देखो कल का आपने नोटिस देखा होगा, मेरे ख्याल से ये लास्ट नोटिस होने वाला है आपका, ठीक है। लास्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत सी श्रम मंत्रालय आयुक्त द्वारा भी डिपार्टमेंट को उनको लेटर जारी कर दिया है। बार बार वो डाटा लगभग एचएसएससी आयोग में तो आ चुका है। अब ये जो लेटर है, ये जो लेटर है, ये एचआरडी डिपार्टमेंट से आया है, ठीक है। एचआरडी वुमेन रिसर्च जो डेवलपमेंट है, एचआरडी जो डिपार्टमेंट है, जब भी हमारा सिलेक्शन होता है तो जो भी हमें प्रेफरेंस मिलती है, पोस्ट प्रेफरेंस मिलती है या हमें डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं, वो एचआरडी द्वारा होते हैं। तो एचआरडी ने स्पेशल सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, सभी डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखा है और बहुत ही कम समय दिया है कि आपको जो भी 1/2023 जो डी ग्रुप की भर्ती थी, उसमें जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको एडजस्ट करने के बाद, उनको ज्वाइनिंग देने के बाद, उनको डिपार्टमेंट देने के बाद में कितनी सीटें वैकेंट हैं, ताकि जब ये बहुत जल्दी आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, उन कैंडिडेट को, उन कर्मचारियों को कह सकते हैं, तो उनको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, उनको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो सारी चीजें एचआरडी द्वारा दी जाती है। तो कल का जो लेटर है मेरे ख्याल से आपकी वेटिंग लिस्ट का अंतिम लेटर हो सकता है, क्योंकि जब पूरा डाटा उनके पास एचआरडी ऑफिस जाएगा, क्योंकि जो एचएसएससी आयोग है वहां तो डाटा है कि भाई कितनी बड़ी लिस्ट आनी है। हो सकता है कि कुछ इंक्रीज हो, आपके जो पदों में भी थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, तो उनके पास तो वो डाटा है। वो तो लिस्ट जब एचआरडी का सिग्नल मिलेगा कि भाई हमारे पास पूरा डाटा है कि किस कैंडिडेट को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, उसके बाद आपकी लिस्ट में भी बहुत मैक्सिमम जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो 30 जून तक की डेडलाइन है जहां तक सुनने में आ रहा है। तो आपकी जो लिस्ट है, बड़ी लिस्ट आएगी और लगभग बिल्कुल बिना रिपीट के आएगी, ठीक है। और ये क्योंकि ये जो कई बार क्या होता है कि बहुत जब लंबा इंतजार होता है तो वो हमेशा सुखद होता है, तो उन बच्चों के लिए हो सकता है कि ये इंतजार सुखद हो, ठीक है। तो सुखद इंतजार का मतलब हो सकता है कि अब की बार रिपीट का मामला ना हो, एक बहुत बड़ी लिस्ट आए और जब सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब एचआरडी में पूरा डाटा यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है। तो जब एचआरडी ऑफिस में जब पूरा डाटा जाएगा तो तुरंत प्रभाव से जब आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो उन सभी कर्मचारियों को, उन बच्चों को डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। तो इस दिशा में बहुत सार्थक प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। तो आपका शायद विधाता ने चाहा तो आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और मैं फिर कहता हूँ, आपको कुछ एक ऐसी कैटेगरियां हैं जहां आपके 65 नंबर बहुत सेफ रहेंगे और लगभग 65, जिसके 65 प्लस नंबर बनते हैं, मैं समझ सकता हूं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। और यही प्रभु से, उस विधाता से मेरी कामना है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।